y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही क्या है, स्ट्रेट लाइन है। वो भी कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन, एक भी नहीं है। प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जीरो दे रहा है इसका कौन सा, -1। -1 अगर इसका जीरो तो -1 इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इक्वल टू जीरो क्या बोले, इक्वल टू जीरो लिखूं तो अब रूट बोलेंगे हम लोग। तो रूट हो गया एक -1, दूसरा अल्फा, तीसरा बीटा। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज, बाकी दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। तो अगर मैं यहीं से देखूं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा फॉर्मूला, ये सम के लिए, ये दो दो के मल्टीप्लाई के लिए, ये माइनस प्लस माइनस आएगा, -c/1। सेकंड से स्टार्ट होता है, अल्फा प्लस बीटा दिस अपॉन दिस, फिर अल्फा बीटा ला, अल्फा बीटा बीटा गामा, ये आने वाला है। तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट वाला कोफिशिएंट आने वाला है, माइनस प्लस माइनस। फॉर्मूले याद थोड़ी ना करते हम, ये याद करें ये भी ax प्लस by वाले फॉर्मूले, पैटर्न याद है हमें। अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या जाएगा माइनस बीटा। तो प्रोडक्ट कितना आया, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सी आया। सी की वैल्यू -1 अगर इसका रूट है, तो -1 अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, -1 रखेंगे तो -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1 माइनस ए प्लस बी। तो या तो सी आंसर होगा, अगर सी नहीं है तो सी की वैल्यू भी मालूम है हमें, 1 माइनस ए प्लस बी। चेक कर लीजिए। प्लस 127, बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल, बोथ इक्वल, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा -99, अल्फा बीटा 127 आ गया। इस 127 का मीनिंग है प्लस 127, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज पॉजिटिव। हम 127 में इंटरेस्टेड नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्लस का 127 लिखा तो पॉजिटिव है। एम्प्लाइज दैट अल्फा एंड बीटा आर ऑफ सेम साइन, दोनों सेम साइन के अल्फा और बीटा, तभी प्लस का आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव मिल जाएगा। जैसे साइन अल्फा का है सेम, वैसे ही साइन बीटा का है, तब अल्फा बीटा पॉजिटिव मिल सकता है। अब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज नेगेटिव, और अल्फा और बीटा सेम साइन के हैं, ये माइनर पहले सही है, तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब नेगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तब नेगेटिव आएगा। तो कि सेम साइन के तो दो ही साइन है, या तो सेम साइन की ये चॉइस है या ये चॉइस है। तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला पेयर सही है। देखिए अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव, अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव। चेक करो, दोनों अगर नेगेटिव है तो सब नेगेटिव आ जाएगा, हाँ ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा ना। दो केस मैंने लिखा, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई लेस देन 0। पॉजिटिव नेगेटिव में तो इंटरेस्टेड है हम लोग, दैट मीन्स एक्स वाई इज पॉजिटिव। इस थ्योरी का क्या मीनिंग हुआ, x इंटू वाई इज नेगेटिव। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है,
x and y are of same sign, SIGN। इसमें x and y are of opposite sign। हम सम पे जाएंगे, इसी से क्या लैंग्वेज हम बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस आगे पीछे भी बना सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम है इसलिए मैं उनके से बना देता हूँ। पहला केस बनाया उन्होंने, अगर पावर में 0 हो तो 1 आता है, तो यानी कि बी 0 हो तो आंसर 1 आ जाएगा, ए की पावर 0 1। चलो सही है। दूसरा केस बनाया, 1 बनाया हुआ था, 1 की पावर कुछ भी लिखो सेकंड में, या -1 वाला बना। सेकंड केस में 1 बताया है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कुछ भी लिखिए 1 आ जाएगा। थर्ड केस में अगर ए की वैल्यू -1 है तो -1 की पावर E1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ और लिख दिया तो -1 की पावर और तो -1 आ जाएगा। 3 केस है, ठीक है। अब आप अपना देख लो, x a और b की जगह लिखा क्या है, b इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ क्वेश्चन भी यही लिख देता हूँ। क्या था क्वेश्चन, x² माइनस 5x प्लस 5 रेज टू x² प्लस 4x माइनस 60। सही है ना, लिखा। b v मीन्स दिस वन, x² प्लस 4x माइनस 60 आ गया, प्लस का ज्यादा है, x प्लस 10, 10 6 जा 60, ये मिलेगा ना। x की वैल्यू 6 एंड माइनस 10, सॉल्व तो कर ही लेंगे क्वाड्रेटिक है। अब बाकी के रिजल्ट इनके देख के लिखो, x की वैल्यू आई -10 और 6। अगर a इक्वल टू 1 लेंगे तो a मीन्स इसको 1 के इक्वल करेंगे, तो 1 के इक्वल है 4 आएगा, तो 1 और 4, 4 1 जा 4, 1 और 4 आ रहा है आंसर। हाँ भाई आ रहा है 1 और 4, कर दो पूरा, चलो लिख लो पूरा। अभी तो है 2 3 और हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, a1 a मीन्स x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, x² माइनस 5x प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 1 एंड 4। a को -1 लेंगे, a को -1 लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, 6 2 और 3 होते हैं इसमें, x माइनस 2, ठीक है। अब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, चेक तो सिर्फ इसी को करना है, लेकिन सारे चेक कर लो। आ जाइए, 6 यहाँ पर रखेंगे, 6 रखने पर कोई नंबर में देखो b इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है, तो ये तो 0 मिलेगा, रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी को सॉल्व किया है। ये देख लो क्या इन्फिनिटी तो नहीं मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिलने का सवाल ही नहीं, नंबर ही तो है, छोटी से नंबर, इसलिए 6 के स्क्वायर कहीं इन्फिनिटी दे सकता नहीं, देगा ना, अपॉन में तो है नहीं, तो ये दोनों वैलिड है। 1 और 4 a इक्वल टू 1 पे सॉल्व किया था, ये 1 और 4 पे, तो ये इन्फिनिटी मिल सकता है इनसे, क्योंकि अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो रिजल्ट इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर सकता है, ऐसा मन में रहता है, तो ये दोनों भी वैलिड होने चाहिए मेरे ख्याल से। ना 1 से ना 4 से दिक्कत है। 2 और 3 में से b इज इवन, b मीन्स पावर, पावर जिससे इवन आएगी वो आना चाहिए। 2 रखने पर, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग बाद में भूलो ना, एट x इक्वल टू 2 किसे चेक करना है, x² प्लस 4x माइनस 60। देखो 2 पर ये इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है, एज इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट x इक्वल टू 3 पर लिखेंगे तो ये पहला वाला ऑड आएगा, दूसरा वाले में 4 लगाए तो इवन है, इसमें इवन लिखा हुआ है तो ये इवन है, ठीक है ना। इवन माइनस इवन, इवन और ऑड ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ये इस वाले को नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। क्या करो, आराम से क्या करो, एग्जैक्ट सम चाहिए। 6 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2, 6 तो 10 कैंसिल, 3 आंसर आ रहा होगा।
बाई चांस इसे ना समझ पाए इसलिए इसे लिख दिया। सेकंड कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर लिख लीजिए 2 3 5 7 11 17 29 प्राइम होता है हाँ 1 इंटू 29 1 इंटू 17 1 इंटू 11 1 इंटू 7 1 इंटू 5 1 इंटू 3 1 इंटू 2 ऐसे तो ले सकते हैं अगर 2 का मल्टीप्लाई में चाहिए। दैट मीन्स ऐसा क्यों बता रहे हैं सर, ये देखो ये लिख रहे हो प्राइम, यहाँ उसके 2 फैक्टर कर रखे हैं 1 और 2। दैट मीन्स 100% उनमें से एक 1 है। अगर ये प्राइम है 100% उनमें से एक 1 है तो आइदर a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सही ना, ये पॉसिबल है नहीं। रीजन ए की मिनिमम वैल्यू 1 है, ए और बी की मिनिमम वैल्यू। अगर ये 1 प्लस 1 भी होता तब भी 2 आता, या तो 1 दे रहा है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। भैया ए और बी क्या 1 2 3 में से ले रहे हैं आप, हमने बोला सबसे छोटे 1 ही ले लो। अगर दोनों 1 भी होते तो ए प्लस बी 2 आता। दैट मीन्स ये वाला केस सही है, ये वाला केस सही है। अगर ये वाला केस सही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी की वैल्यू आपने 1 बता दी तो 1 इंटू ए प्लस बी। दैट मीन्स ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी। देखना कितनी अच्छी थ्योरम पड़ी होगी। प्राइम नंबर कोई सा भी लिखो, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर 5 7 11 13 एक आध छूट भी आया कोई दिक्कत नहीं 19 23 आ गया। और बताओ कोई नंबर मालूम हो, सोचो सर इसी में हो रहा और किसी में नहीं होता है। कोई नंबर मतलब बताओ प्राइम नंबर कोई बड़ा मालूम है 37। सही है ना, दैट मीन्स पहचानो। अगर मैं जो मल्टीपल में लिखे 1 इंटू तो ये तो एन है ना, सही है ना, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो सब इस फॉर्म में होते हैं, किसको छोड़ के, केवल 2 और 3 को छोड़ के। अब बोलो कोई प्राइम नंबर, किसी को मालूम प्राइम नंबर? नाइनटी सेवन प्राइम होता है क्या? 6 इंटू 60 आगे 6 के प्लस 1 फॉर्म में 6 एन प्लस 1। अब एन ना लिखे 6 के प्लस 1 चलिए, क्योंकि सारे एन नहीं आते ना, एन का मतलब सारे आए तो जरूरत है सारे आए, ठीक है, और आ भी सकते हैं तो जनरली 6 के प्लस 1 6 आर प्लस 1 ऐसे बोलते हैं। अच्छा सर क्या ये यूनिक है? नहीं, ठीक है सर इसे प्रूव करो सारे ऐसे हमारे ये सारे नंबर प्राइम होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं। अच्छा एक मेथड ये हो गया, ये देख रहे हैं थ्योरेटिकली कैसे देखेंगे। 6 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करें तो फॉर्म जो बनती है या तो कंप्लीटली डिवाइड होगा यानी 6 के होगा, या एक रिमाइंडर बचेगा, या 2 रिमाइंडर बचेगा, या 3 रिमाइंडर बचेगा, या 4 रिमाइंडर बचेगा, या 5 रिमाइंडर बचेगा, या 6 रिमाइंडर बचेगा। हाँ बोलते जाओ, ऐसी जरूरत है क्या? 6 से डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर से, इसका उससे कम बचेगा ना, केवल एक शेष आएंगे। क्या इनमें से हमें ढूंढना है प्राइम कौन कौन सा हो सकता है। प्राइम नंबर है, देखो ध्यान से, ये तो प्राइम नहीं हो सकता 2 से कट रहा है, ये भी प्राइम नहीं हो सकता 2 से कट रहा है, ये भी प्राइम नहीं हो सकता 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है प्राइम नहीं हो सकता, या तो ये प्राइम है या ये प्राइम है। तो प्राइम कौन कौन से होते हैं 6 के प्लस 1 की फॉर्म में और 6 के प्लस 5। सर प्लस 5 को -6 भी ले सकते हैं मॉडिफिकेशन में,
ये क्या हो गया 6k -1, तो फॉर्म कौन सी हो गई 6k प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस ax प्लस a क्यूब इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, a नॉन जीरो है, ठीक है छोड़ देंगे बाद में। अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x। अल्फा बीटा lies on the parabola, then roots of the equation alpha beta, alpha comma beta ऐसा दे रहा ना, that means x comma y, तो y की जगह बीटा, x की जगह अल्फा। अगर वो बीटा कॉमा अल्फा देता तो मैं x की जगह बीटा रखता, y की जगह उसने पेयर दिया अल्फा बीटा और x कॉमा y का पेयर होता हमेशा ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। चलो ये ठीक है, तो रूट्स दैट मीन्स बीटा तो है ही रूट्स, और अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर रख दो, तो बीटा और बीटा स्क्वायर है, दैट मींस रूट्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर टाइप में है। तो रूट्स जो है हमारे पास अगर नई थ्योरी लिखें तो रूट्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर, और बीटा तो है बीटा बीटा स्क्वायर टाइप में है, तो सम और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का लगाइए, प्रोडक्ट देखेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ आया बीटा क्यूब, तो बीटा की वैल्यू ए आ गई, बीटा की वैल्यू ए आ गई, ए इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा दो, बीटा सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को, तो बीटा मीन्स ए स्क्वायर, चलो मैं पहले बीटा से करा देता हूँ, बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है, बीटा की वैल्यू ए है तो मैंने ए से सेटिस्फाई करा दिया, बीटा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से बचेगा ए, ये बचेगा 2, ए की वैल्यू 0 और -2, ये पॉसिबल है नहीं, ए नॉन जीरो पहले लिखा था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं था, ए नॉन जीरो लिखा था, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए नॉन जीरो, ए की वैल्यू 2, तो रूट्स आपके जो आ गए, रूट्स पूछा था ना, बीटा और बीटा स्क्वायर -2 और 4, चेक कर लीजिए।